व्हील की बात करें तो हैवी ड्यूटी के व्हील दोनों तरफ लगे हुए हैं ताकि ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल ना के बराबर पड़े। जी जी जी। इसमें लेबर कम लगती है, बिल्कुल ही ना के बराबर, क्योंकि दो ही बंदे इसमें दो ही मजदूर निकाल सकते हैं। सिविल है तो 80% तक भी किसानों को लोन मुहैया करवाया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हरियाणा का एक जिला पड़ता है सिरसा और उसी की एक तहसील है एलनाबाद। आज हम एलनाबाद के अंदर में स्थित हैं। एनवीटी कंपनी जो कि भारत की मानी जानी कंपनी है और हमारे किसान भाइयों की पहली पसंद की थ्रेशर बनाती है। हमारे किसान भाइयों इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मक्का थ्रेशर कवर करने वाले हैं और पैडी थ्रेशर भी कवर करने वाले हैं। किसानों की पहली पसंद हम लेकर के आए हैं मक्का थ्रेशर और पैडी थ्रेशर। तो सर हैं, सर से पहले इनका एक छोटा सा परिचय जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। यूट्यूब चैनल आपकी टीम यहाँ एनवीटी में पहुँची है, एनवीटी ग्रुप की ओर से, और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे किसान भाइयों की ओर से आपके YouTube चैनल का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जब आपके पास आता हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, यहाँ आने के बाद बड़ी संतुष्टि मिलती है। जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है, ये चल रहा है अप्रैल का टाइम, और गर्मी बिल्कुल दोपहरी की गर्मी देखा जाए तो जलजलाती गर्मी है। यहाँ आने के बाद संतुष्टि मिल जाती है सर। देखो, ये केवल आप ही नहीं कहते, एनवीटी के जितने कस्टमर में वो भी ये बात कहते हैं कि जिस कस्टमर की आत्मा अगर तड़पती होगी किसी अन्य कंपनी का थ्रेशर लेकर के, जब वो एनवीटी का थ्रेशर लेगा उसकी आत्मा भी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। ये अकेले आप नहीं कहे, एनवीटी के कस्टमर भी ये बात कहते हैं। जी बिल्कुल। सर, जैसे अभी आने वाला जो टाइम है वो मक्का की फसल जो है दाने अलग करने का टाइम है, क्योंकि जब एक उसे अच्छा थ्रेशर मिलेगा तो वो अच्छी कमाई भी कर पाएगा और टाइम से उसकी फसल निकल पाएगी, तो मंडी में जो है रेट जो है अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। देखो सर, अगर मक्का थ्रेशर की बात करें तो मक्का के लिए अपने पास दो मॉडल हैं। एक होपर मॉडल एलिवेटर के साथ में और दूसरा होपर कन्वेयर मॉडल एलिवेटर के साथ में। जी बिल्कुल। थ्रेशर के अंदर ये जो 4 फैन वाला ये थ्रेशर है और डबल फ्राईव्हील के अंदर ये थ्रेशर है जी। और अगर इसके एलिवेटर की बात करें, बहुत हैवी जो है इसके अंदर चादर से बनाई गई है और इसके अंदर जो पटे लगे हुए हैं। अगर इसके कन्वेयर की बात करें जो एलिवेटर तक इसको पहुंचाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया। ये एलिवेटर का डिजाइन इतना गजब का है कि एक भी दाना नीचे बिखरने की कोई शिकायत नहीं है। मतलब दाना जो है बिल्कुल नहीं बिखेरेगा। सीधा किसान ट्रॉली के अंदर, ये देखो मुंह भी पिछले साल से काफी हमने बड़ा कर दिया। अच्छा, ये डायरेक्ट लॉक लगा हुआ है, इसको डायरेक्ट ट्रॉली के अंदर ले सकते हैं। बिल्कुल, ये साइज में भी थोड़ा बड़ा कर दिया क्योंकि थ्रेशर ज्यादा निकालता है मक्के को और ज्यादा निकालने के लिए इसके मुंह भी बड़ा होना अति आवश्यक है जी। तो सर, जो मक्का फसल साफ होके आती है बिल्कुल क्लीन होके आती है सर, या फिर कुछ इसमें सफाई दोबारा से भी करनी पड़ती है? देखो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसानों को लाइव जाकर के आप देख सकते हो कि फसल की, चाहे अकेले मक्के के थ्रेशर की बात नहीं है, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी अलग अपनी पहचान बनाई हुई है, बिल्कुल क्लीन अनाज के लिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, जैसे जो मक्का होता है, भुट्टा जिसे बोलते हैं जी, उसका छिलका अलग करके इसमें डालना पड़ता है या छिलके के साथ में ही डाल देना पड़ता है? देखो, भुट्टा सहित भी डाल सकते हो और छिलका उतार के भी डाल सकते हो, दोनों ऑप्शन किसानों के लिए खुले हैं। सर, घंटे में कितना आउटपुट करती है मशीन? देखो जी, मैं तो ये कहूंगा कि 25, 30, 35, 40 क्विंटल तक भी इसको माल निकालने की कैपेसिटी है इस तरह से। जी, कितने एचपी के ट्रैक्टर पे ये मशीन ऑपरेट होती है? 30 एचपी या 35 एचपी ट्रैक्टर अति आवश्यक है, बड़ा चाहे कौन सा भी हो। जी जी बिल्कुल 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 सर। जैसे सर, इसकी जो व्हील्स लगी हुई हैं वो किस टाइप की हैं, क्या क्वालिटी उसमें दी गई है? जाली वगैरह लगी है, वो किस प्रकार की लगी हुई है? देखो, अगर इसकी जाली की बात करें तो ये हमारी खुद की डिजाइन की हुई जाली है। बिल्कुल छेद इसके नजदीक है, बीच में दाना रुकने की शिकायत ही नहीं है। जब जाली पे दाना नहीं रुकेगा तो थ्रेशर आगे भी दाना नहीं उठाएगा, चाहे एनवीटी का हो या किसी और अन्य कंपनी का। अगर व्हील की बात करें तो हैवी ड्यूटी के व्हील दोनों तरफ लगे हुए हैं ताकि ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल ना के बराबर पड़े। जी 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 बिल्कुल। और सर, जो इसमें बैरिंग्स वगैरह लगे हुए हैं वो किस क्वालिटी के लगे देखो हुए हैं? ये सामने आपके, ये देखो ईटी के कंपनी के इसके अंदर P212 का बैरिंग लगे हुए हैं और 99% एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट होगा उसमें ईटी के कंपनी के बैरिंग। तभी तो सर किसान भाई कहते हैं कि जो एनवीटी का प्रोडक्ट है वो कभी खराब नहीं होता, गड़बड़ नहीं होता, अगर टाइम से उसका मेंटेनेंस किया जाए तो। देखो, किसान को थ्रेशर
बहुत ही मेहनत मजदूरी करके खरीदना पड़ता है। बिल्कुल सर। जो कारू किसान है, जो तो पैसे वाले, उनकी तो बात ही अलग है, वो तो खरीद के खड़ा भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन जो कारू किसान की अगर बात करें तो उनको अच्छा ही प्रोडक्ट अगर दिया जाए ताकि वो साल 6 महीने के अंदर मेहनत मजदूरी करके, और एनवीटी इतने तादाद में अलग अलग मॉडल बना रही है, वो जो है वो दोबारा खरीद सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि हम एक अगला मॉडल देख पा रहे हैं, ये मक्का का है, और जो कि कन्वेयर मॉडल है, ये जी कन्वेयर के साथ में है। तो सर ये तो फिर किसानों के लिए और आसान काम। अगर कन्वेयर की बात करें, ये बिल्कुल नीचा इसकी टोकरी, इसमें लेबर कम लगती है, बिल्कुल ही ना के बराबर, क्योंकि 2 ही बंदे इसमें 2 ही मजदूर निकाल सकते हैं। हाँ। अनाज सीधा ट्रॉली के अंदर चला जाएगा और किसान जो है अपनी बीवी को साथ लेकर के इस फसल को निकाल लेगा, ज्यादा मजदूरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर जो इसकी पट्टे की क्वालिटी है वो काफी हैवी लग रही है। देखो, अगर इसके पट्टे की बात करें या इनके जो हेल्पर लिए गए हैं, इनके पीछे भी स्पोर्टें लगी है। ये नहीं है कि थोड़ा सा इसके अंदर भुट्टे डाले और ये बांके टेढ़े हो गया, ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर पट्टे की बात करें तो ये 3 पलाई पटा, ये देखो 3 पलाई के इतना साथ हैवी ड्यूटी का है कि अगर हमने इसको काटना भी चाहा तो ये देखो बड़ी मुश्किल से काटा गया। हमारे कारीगर आधा इंच इसको चौड़ा ले आया था, लेकिन इसको काटा तो ये देखो बहुत मुश्किल से ये, मतलब ये कटा। काटने में से जो नहीं करता तो वो वर्किंग में कितना लाइफ चलेगा, ये आप खुद देख सकते हैं। अच्छा सर, जो इसकी बेलन यहाँ पे लगी हुई है वो किस टाइप की है? देखो जी, ये HR की पाइप इसके अंदर बेलन के अंदर है, ना तो ये स्लिप करेगी ज्यादा, ना ये पट्टे को खाएगी जी। बहुत लंबी लाइफ रहेगी इसकी। जी बिल्कुल सर। अगर आगे बढ़े, जहाँ से अनाज निकलता है, इसी के माध्यम से यहाँ पे सर जो अनाज निकलता है, यहाँ पे एक जाली से कवर कर दिया गया है, जैसे कि अगर कोई सामान वगैरह आए यहाँ पे अगर फंसे तो उसको निकाल सकते हैं। देखो, सामान तो इसमें जो है अनाज ही आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि मजा बहुत आता है किसान को भी, यार मेरा अनाज निकल रहा है, वो मुट्ठी भरता है और मुट्ठी उसकी नीचे चली जाती है तो उंगलियां साथ में रह जाती है। इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए, किसानों की सेफ्टी के लिए इसके ऊपर एक जाल बिछाया गया है ताकि किसान का हाथ जो नीचे ना जाए। बिल्कुल सर। और अनाज बिल्कुल सफा होके आता है, बिल्कुल क्लीन। ये चीज तो आपने एनवीटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और लाइव किसानों के रुक जाइए करो। आप जब जाते हो ना इधर उधर फील्ड में, तो कोई एनवीटी का थ्रेशर चलता नजर आए तो वहां रुक के देखा करो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। बिल्कुल सर। हमने आपकी एक वीडियो करी है, किसानों के यहाँ ही रुक के करी है, लाइव वीडियो स्टोरी रीपर बनाया था आपने जी इस बार जी। वो मतलब बहुत सटीक जानकारी दी किसान ने, और कहा कि मैं सन 2002 से जो है स्टोरी रीपर चला रहा हूं और कंपनी का, लेकिन इस बार जो एनवीटी ने लॉन्च किया उसको हमने लिया जी, बिल्कुल अलग है जी, मजा आ गया चला के। अकेले स्टार रीपर की बात नहीं है जी, एनवीटी के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सबको अलग तरीके से मिलेंगे, किसी के साथ मिलता जुलता कोई नहीं होगा। एनवीटी जो भी प्रोडक्ट बनाती है पहले उसकी जो है टेस्टिंग की जाती है अपने खुद के ट्रैक्टर से, चलने के बाद में वो किसानों को आगे देती है। ये नहीं है कि मॉडल बनाया बिना टेस्टिंग करे किसान को धक दिया ताकि वो किसान रोता रहे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। जैसे सर इसमें फैन दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे किसान। देखो, अगर फैन की बात करें तो ये जो है इसके अंदर 1, 2 और 1, 3 चौथा, ये 4 फैन के अंदर है और डबल इसके व्हील लगा हुआ है। ये व्हील के साथ पंखा भी वर्किंग करता है। ये देखो, इस वाले व्हील के साथ इसके पंखे भी जो लगे हुए हैं, यानी इतने पंखों की सेटिंग इस ढंग से की गई है भी अनाज बिल्कुल क्लीन आए, किसान चाहे सीधा आपकी बोरी में डाले या सीधा अनाज मंडी में लेकर के जाए। अच्छा सर, जैसे कोई सकरा रास्ता है और ट्रैक्टर को जगह पे थोड़ा सा राउंड करते हैं तो क्या पहिया वगैरह फंसने की इसमें देखो, इसमें आप खुद ही देखो, इसकी जो आगे की लंबाई है वो तकरीबन 4 फुट के बराबर है। किसान चाहे अपने ट्रैक्टर को 90 डिग्री पर भी घुमा दे तो भी यहाँ पर पहिए साथ में नहीं टकराएंगे, और जब पहिए नहीं टकराएंगे तो थ्रेशर गिरने की तो है ही नहीं, क्योंकि इसका पूरे का पूरा बैलेंस बिल्कुल बराबर है। सर कितने एचपी के ट्रैक्टर पे मशीन ऑपरेट होगी, आउटपुट क्या? कम से कम 35 और का ट्रैक्टर की आवश्यक है। कई बार किसान 30 HP का ट्रैक्टर भी लगा लेता है इसके अंदर, तो उसमें थोड़ा वो ट्रैक्टर लोड लेगा। हम तो ये कहेंगे 35 HP या इससे अबव का कोई भी ट्रैक्टर लगाए। जी सर, ये तो रही मक्का थ्रेशर की बात। मक्का थ्रेशर के 2 मॉडल रहे। अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो है पैडी थ्रेशर की जरूरत पड़ने वाली है, और कुछ जगह है कि धान की जो है कटाई शुरू होने वाली है। कुछ ऐसे क्षेत्र, बंगाल वगैरह के क्षेत्र, जहाँ पे केवल धान की फसल करते हैं। देखो, उसके लिए सर क्या हमने पिछले सीजन के अंदर पैडी थ्रेशर बनाया, किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, और किसानों ने हमें ऐसे लिख करके भेजा कि सर थ्रेशर के ऊपर किसानों की पहली पसंद जरूर लिखा जाए। एक नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हजारों ऐसे जो आए लिख करके, क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो लिख के जो भेजता है किसान, कमेंट करता है, कमेंट करता है। किसानों ने अनगिनत भेजे, तो इसलिए हमने शुरुआत में किसानों की पहली पसंद एनवीटी पैडी थ्रेशर, पैडी थ्रेशर
थ्रेशर जी, इसमें क्या सर, जैसे इसमें अगर हम यहाँ फैन देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखो, अगर इसके फैन की बात करें तो ये देखो, मतलब एक फैन, दो फैन, तीन फैन, चार फैन और एक परली साइड के अंदर 5 फैन जी। चौथा, ये एक्सल थ्रो के माध्यम से पंखा जो माल को दूर फेंकेगा, जो भूसा इसका निकलेगा, हाँ, जो पराली निकलेगी, हाँ, जो इसकी पराली निकलेगी जी। तो हर फैन अपने आप में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है इस पैडी थ्रेशर के अंदर। अच्छा सर, चाहे यहाँ से फिल्टर की बात करें जी, चाहे एयर फैन की बात करें या जो चलने से माल को उठाने की बात करें या मेन शाफ्ट के साथ लगा हुआ है उसकी बात करें, हर पंखा अपने अपने हिसाब से बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दे रहा है। सर जैसे अनाज निकालने का यहाँ पे सिस्टम दिया गया, यहाँ से क्या निकलेगा सर? देखो, कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत कचरा बच जाता है इसके अंदर और जो पंखे की कवरिंग क्षेत्र से बाहर होता है और ये इस नाली के अंदर आके अलग से नीचे गिर जाता है, किसान वापस इसको डाल सकता है इसके सर। अब की बार जो हमने ये थ्रेशर देखा, इसमें बड़ा मॉडिफिकेशन का चीज़ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लाइट लगा दी और इंडिकेटर लगा दिया है सर। देखो, किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए एनवीटी के प्रोडक्ट उनको मॉडिफाई किया गया है। हाँ। आपने देखा होगा कि 4 लाख रुपए का ट्रैक्टर किसान खरीदता है और 2 लाख रुपए तक उसके ऊपर लगा देता है। चाहे उसके हुड छतरी की बात करें या म्यूजिक सिस्टम की बात करें, तो ये किसानों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें करी गई है इसके अंदर। सर, ये कितने एचपी के ट्रैक्टर पे मशीन चलेगी और कितना आउटपुट करके देगी? देखो जी, कम से कम एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है 35 HP होना अति आवश्यक है। अगर इससे ज़्यादा का भी हो तो उसमें तो फिर मज़ा ही अलग है। बिल्कुल 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 सर। सर, जैसे हमारे कई ऐसे किसान हैं जो NBT का थ्रेशर चलाने, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे मक्का की बात हो या फिर स्ट्रॉ रीपर की बात हो, वो कहते हैं कि NBT जो है 50% की फाइनेंस की सुविधा देती है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या ये सच्चाई है? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि 50% तो बिल्कुल न्यूनतम राशि है। NVT का कोई भी प्रोडक्ट है, मतलब आप ब्रांच में जाते हो, आपका सिविल है तो 80% तक भी किसानों को लोन मुहैया करवाया जाता है जी। अच्छा, जैसे इन मशीनों पे भारत सरकार कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है क्या? देखो, मक्का थ्रेशर की बात करें या मक्का होपर थ्रेशर की बात करें, इन प्रोडक्टों के ऊपर सब्सिडी अप्रूव्ड है। जो नए मॉडल लॉन्च किए हैं जल्द ही वो भी उसके ऊपर सब्सिडी बन जाएगी जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई बिहार का है या यूपी का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, गुजरात में आपकी बहुत मशीनें चल रही हैं, तो कोई हमारा किसान भाई जो है अगर डीलरशिप लेना चाहता है, किसान का बेटा जी, कैसे ले सकता है और कितने कम पैसे में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है? देखो, किसान के बेटे के लिए दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। हाँ। वो केवल दिल से NVT के साथ जुड़ जाए, पैसों की कोई जरूरत नहीं है जी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, हमारे किसान भाइयों को कंपनी जो है NBT क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? वैसे पूछने की जरूरत नहीं है, किसानों के दिलों पे राज कर रही है, तो सर्विस जाहिर सी बात है मुहैया करा रही है, लेकिन हम एक बार आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स। सर्विस की बात करें तो ये बारी बारी कहने की जरूरत नहीं है जी। NVT का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे थ्रेशर डीलर से लिया गया हो या कंपनी से खरीदा गया हो। तो किसान भाइयों, किसानों की पहली पसंद हम लेकर के आए हैं सन 2024 के अंदर में मक्का थ्रेशर, पैडी थ्रेशर। तो सर, आपने जो जानकारी दी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी कमाल की रही। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका और आपकी कंपनी का और आपकी पूरी टीम का और आपकी मेहनत का बहुत बहुत धन्यवाद सर।